अमेरिका ने 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद हुआ। अमरीकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। अमरीका ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ लगा दिया। तमाम दरामदात पर 10%, जबकि गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। चीन की मसनूआत पर 34%, जापान पर 24% और यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी टैरिफ लगा दिया गया है। बरतानिया पर 10%, स्विट्जरलैंड पर 34% टैरिफ का ऐलान। कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, इंडोनेशिया पर 32%, ब्राज़ील पर 10%, सिंगापुर पर भी 10% टैरिफ आयद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस से खिताब, कहा कि हमारी इत्तेहादी 30 साल से मुराद लेते रहे। बरसों अमरीकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया। दूसरी कुव्वतें ताकतवर बन गईं। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। जवाबी टैरिफ मस्बत नताइज का बायस बनेगा। इजाफी टैरिफ आयद करने से मजबूत मुसाबकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। हम अमरीका का सुनहरा दौर वापस ला रहे हैं। अगर कोई मुल्क शिकायत करता है या फिर कोई मुल्क चाहता हो कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए, तो फिर से अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्किल है। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये फी यूनिट कमी पर ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म पावर सेक्टर के इजलास की सदारत भी करेंगे। IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की तफसीलात भी सामने जाएंगी। वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकॉन शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हुए करंतना में चले गए हैं। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम की तस्दीक, बताया कि सदर जरदारी का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम समेत माहिरीन को टीम की देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत की तमाम मीटिंग्स और मुलाकातें भी मनसूख कर दी गई हैं। 4 अप्रैल को जलसे में भी शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं, जल्द शिफायाबी की दुआ करती। सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत की तबीयत अब बेहतरी में आ रही है, जल्द मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कहा कि बलोचिस्तान में अमन हर हाल में होगा। नवाज शरीफ बोले कि पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह से बलोचिस्तान की मदद करेंगे, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात हुई। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के हवाले से आगाही दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तफसीलन गुफ्तगू की गई। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। बानी से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की 2.5 घंटे तवील मुलाकात रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। गंडापुर और बैरिस्टर सैफ बानी को कायल करने में कामयाब रहे। मुलाकात में KPK के मामलात पर बानी को ब्रीफ किया गया। सोशल मीडिया पर जारी बेजा तनकीद ज़ेर बहस आई। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर की जल्द एक और मुलाकात मुतवक्किल। दे जावे सखिया राह खुदा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बानी PTI पर तनकीद निश्तर। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल है कि कौन। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। कलअदम BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दहशत गर्दों की लाशों को ऑन किया गया है। DIG एतजाज़ अहमद गराया की
डिप्टी कमिश्नर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के 5 खुदकुश बमबार हमले में मारे गए। लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गई हैं। मुजाहिरीन ने हस्पताल इंतजामिया पर हमला करके लाशें छीनी। यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा गया। पोस्ट ऑफिस को भी जलाया गया। एहतजाज पर रियासत ने सब्र से काम लिया। कानून में लाश लेने का हक लवाहिकीन का ही होता है। सूबाई हुकूमत अमन अमान को यकीनी बना रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रोड ब्लॉक करना कौन से एहतजाज का हिस्सा है। माफी हुकूमत के पास तो नहीं, अब अदालतों में केस है, वहाँ पे वो सारी बात करें। सजाओं के बाद सदर पाकिस्तान के पास वो इख्तियार है माफ़ करने का। देखिए नोबल क्या उन्होंने कौन सा कारनामा किया मुझे बताएं ना। 190 मिलियन पाउंड क्या उन्होंने हेरा फेरी नहीं की? क्या उन्होंने तोशाखाना से हाथ साफ नहीं किए? तो उनको नोबेल प्राइज इस चीज़ का देने के वो करप्शन करते रहे। क्या बानी पीटीआई को करप्शन पर नोबेल प्राइज मिलेगा? वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोले कि हेरा फेरी और तोशाखाना पर हाथ साफ करने का नोबेल प्राइज नहीं मिलता। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं। उनके पास जेल में पूरा मकान है, मनपसंद खाना खाते हैं। पीटीआई बेबुनियाद बयानियाँ बनाती रहती है। माफ़ी हुकूमत के पास तो नहीं है। अदालतों में केसेस हैं, वहाँ बात करें। सजाओं के बाद सदर मुमलिकत के पास माफ़ी का इख्तियार है। ईद के तीसरे रोज घर घर दावतें, खाबों के प्रोग्राम। लाहौर के शहरियों ने नाश्ता होटलों पर किया। दोपहर के वक्त घरों में चटपटे खानों की तैयारी मेहमानों की खातिर और मदारत की गई। शाम होते ही बारबेक्यू की महफिलें सज गईं। बच्चा पार्टी भी ईद के आखिरी रोज काफ़ी पुरजोश नजर आए। पार्क के सैर सपाटे कराची वालों ने सी व्यू का रुख कर लिया। ईद उल फितर के तीसरे रोज सयाहों की शुमाली इलाका जात में डेरे, सरसब्ज पहाड़, हसीन वादियाँ, बहते दरिया हर किसी की तवज्जो का मरकज। सवात में कोई दरिया के किनारे मौज मस्ती में मसरूफ तो कोई पहाड़ों की बुलंदियों पर जाने का शौकीन। मलिका कौसार मरी में भी सयाहों का सैलाब मढ़ाया। वादी के हसीन नज़ारों ने सयाहों को अपने हिसान में जकड़ लिया। इंतजामिया के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा गाड़ी मरी में पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसों के किराए में ओवरचार्जिंग के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद के बाद मुसाफिरों की वापसी पर मुकर्ररा किराए की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वो कहती हैं कि लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ी की फिटनेस चेक करें। काबिल मरम्मत गाड़ियों को हरगिज़ मुसाफिरों की ज़िंदगी और ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी रूट पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबते, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी शुजात हुसैन और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के हालात पर तबादला ख्याल। ईद के तीसरे रोज घर घर दावतें, खाबों के प्रोग्राम। लाहौर के शहरियों ने नाश्ता होटलों पर किया। दोपहर के वक्त घरों में चटपटे खानों की तैयारी मेहमानों की खातिर और मदारत की गई। शाम होते ही बारबेक्यू की महफिलें सज गईं। बच्चा पार्टी भी ईद के आखिरी रोज काफ़ी पुरजोश नजर आए। पार्क के सैर सपाटे कराची वालों ने सी व्यू का रुख कर लिया। ईद उल फितर के तीसरे रोज सयाहों की शुमाली इलाका जात में डेरे, सरसब्ज पहाड़, हसीन वादियाँ, बहते दरिया हर किसी की तवज्जो का मरकज। सवात में कोई दरिया के किनारे मौज मस्ती में मसरूफ तो कोई पहाड़ों की बुलंदियों पर जाने का शौकीन। मलिका कौसार मरी में भी सयाहों का सैलाब मढ़ाया। वादी के हसीन नज़ारों ने सयाहों को अपने हिसान में जकड़ लिया। इंतजामिया के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा गाड़ी मरी में पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसों के किराए में ओवरचार्जिंग के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद के बाद मुसाफिरों की वापसी पर मुकर्ररा किराए की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वो कहती हैं कि लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ी की फिटनेस चेक करें। काबिल मरम्मत गाड़ियों को हरगिज़ मुसाफिरों की ज़िंदगी और ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी रूट पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबते, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी शुजात हुसैन और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को भी फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के हालात पर तबादला ख्याल।